नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। हम नोबल गैसेज की केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे जिनोन का रसायन। जिनोन के रसायन जो है उसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कि उत्कृष्ट गैस की जो रासायनिक अक्रियता के कारण ही 1s2 तथा NH2NP6 व्यवस्था को स्थायी अवस्था मानते हुए अष्टक व इनके संयोजकता संबंधी कई सिद्धांत प्रतिपादित हुए। बाद में कुछ ऐसे यौगिक जैसे PCl5, SF6, IF7 के बनाए गए जिनमें कि अष्टक का प्रसार होता है, अर्थात इनके बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है। इसके बाद में वैज्ञानिकों ने अक्रिय गैसों के यौगिक बनाने के प्रयास किए, क्योंकि शुरू में ये माना गया था कि ये जो अक्रिय गैसें हैं ये कोई यौगिक नहीं बना सकते, लेकिन बाद में इनके ऊपर कुछ प्रयोग किए गए जिसके आधार पर इनके यौगिक बनाए गए। तो सन 1962 के अंदर प्रोफेसर नील बोर्टलैंड ने जिनोन तथा प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड की वाष्प अवस्था में क्रिया करवाकर एक गहरे लाल रंग का ठोस प्राप्त किया। उन्होंने इसका एक सूत्र दिया जो कि है Xe प्लस प्लेटिनम F6-, जो कि ये ठोस रूप के अंदर था। ये आयन प्राप्त किया सबसे पहले प्रोफेसर नील बोर्टलैंड ने 1962 के अंदर। इस तरह जिनोन का एक पहला यौगिक प्राप्त हुआ। तो रासायनिक अक्रियता के कारण हल्की उत्कृष्ट गैसें कोई यौगिक नहीं बनाती। भारी उत्कृष्ट गैसें भी केवल प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह के साथ ही यौगिक बनाती हैं। उसके बाद में धीरे धीरे बहुत सारी प्रयोगशालाओं में अक्रिय गैसों के यौगिक बनाने की परंपरा चल पड़ी। इसी तरह एक निकल की नलिका में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिनोन व फ्लोरीन को गर्म किया गया। उन्होंने इससे एक रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त हुआ जिनका सूत्र दिया गया जिनोन टेट्राफ्लोराइड। इसके उपरांत जो अनेक प्रयोगों द्वारा विभिन्न उत्कृष्ट गैसों के यौगिक बनाए गए, किंतु यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है, केवल भारी उत्कृष्ट गैसों के ही यौगिक बनाए जा सकते हैं। हल्की उत्कृष्ट गैसों से कोई यौगिक नहीं बनेंगे, और भारी उत्कृष्ट गैसें भी केवल प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही के साथ ही यौगिक बनाती हैं। अतः इस तरह भारी उत्कृष्ट गैसें क्रिप्टोन, जिनोन व प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जो कि है फ्लोरीन, ऑक्सीजन आदि के साथ ही कुछ यौगिक बनाए गए हैं। जिनोन एक ऐसी उत्कृष्ट गैस है जिसके सबसे अधिक यौगिक बनाए गए हैं। कुछ प्रमुख यौगिकों का संक्षिप्त विवरण हम अध्ययन करेंगे जो कि आगे दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो जिनोन के यौगिक है उनके अंदर आता है फ्लोराइड। तो जिनोन के 3 फ्लोराइड अब तक ज्ञात हैं। तो उनमें से है पहला डाई, फिर टेट्रा, फिर हेक्सा। तो इस तरह जब जिनोन की क्रिया F2 से कराई जाती है तो XeF2 या जिनोन डाई फ्लोराइड बनता है। फिर वही XeF2 की क्रिया F2 से कराई जाती है तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड का निर्माण होता है। फिर जिनोन टेट्राफ्लोराइड की क्रिया अगले स्टेप में F2 से कराई जाती है तो जिनोन हेक्साफ्लोराइड का निर्माण होता है। इस तरह जिनोन के विभिन्न प्रकार के फ्लोराइड प्राप्त होते जाते हैं। तो ये जिनोन का एक प्रमुख यौगिक है। उसके बाद में जो जिनोन के जो दूसरा यौगिक है वह है ऑक्सीफ्लोराइड। तो जिनोन की 3 मुख्य रूप से फ्लोराइड ऑक्सीफ्लोराइड ज्ञात हैं। तो उनमें से पहला है जिनोन ऑक्सी डाई फ्लोराइड जिसका सूत्र है XeOF2। फिर जिनोन का जो दूसरा यौगिक है वह है जिनोन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड XeF4। तीसरा यौगिक जिनोन का ऑक्सीफ्लोराइड है वह है जिनोन डाई ऑक्सी डाई फ्लोराइड XeO2F2। तो इस तरह जिनोन के 3 ऑक्सीफ्लोराइड ज्ञात है।
फिर जिनोन का जो तीसरा यौगिक है जिनोन के ऑक्साइड। जिनोन के 2 ऑक्साइड ज्ञात है, जिनमें से जिनोन ट्राई ऑक्साइड XeO3, जिनोन टेट्रा ऑक्साइड XeO4। तो इस तरह जिनोन के फ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड और ऑक्साइड ज्ञात हैं। तो इनके जो फ्लोराइड हैं वो वाष्पीकृत होने वाले हैं तथा सामान्य ताप पर शीघ्र ऊर्ध्वपातित होने वाले होते हैं। ये स्थायी होते हैं और इन्हें अनिश्चित काल के लिए निकिल की धातु के पात्रों में रखा जा सकता है, लेकिन ये जल की बहुत ही कम मात्रा में भी इन्हें विशेषकर XeF4 व XeF2 को जल अपघटित करने के लिए पर्याप्त होती है। अर्थात जल की थोड़ी सी मात्रा में भी ये जल अपघटित हो जाते हैं। अतः पात्रों में जल की अत्यंत अल्प मात्रा भी नहीं होनी चाहिए। इन तीनों यौगिकों को बनाने की विधि, गुण व त्रिम रसायन का अध्ययन अपन आगे करेंगे। धन्यवाद।